अरे शिक्षा मंत्री की तो भाई बातों का जवाब देने का ही मतलब नहीं है। बिहार सरकार ने इस मंत्री को सिर्फ और सिर्फ बेतुके बयान देने के लिए इनको रखा हुआ है। पर इस सरकार को कोई दोष क्या दे, इनके मंत्रियों को कोई दोष क्या दे, जब इनके खुद के मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री जब इतने शर्मनाक बयान देते हैं तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है ना। बिहार में अवैध बालू खनन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सरकार पर निशाना साधा। बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को सचेत किया और उन्होंने कहा कि सरकार के जो मुखिया हैं वो कहीं न कहीं चुप बैठे हुए हैं और बालू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। जिस तरीके से बालू माफिया का अवैध खनन हो रहा है, इससे कई पुलिया गिर रहे हैं। जमुई में भी एक पुल गिरा था बालू खनन को लेकर और जमुई में एक दरोगा की हत्या भी की गई। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले वो आप जरा गौर से सुनिए। ये उदाहरण है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में अवैध बालू खनन को लेकर एक गोरख धंधा बिहार सरकार के संरक्षण में पनपने का काम कर रहा है। ये घटना प्रमाण है कि बिहार के हर एक जिले में इस तरीके से अवैध बालू खनन हो रहा है और उस खनन के कारण से जो लोग संभवतः उसको रोकने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। जमुई में अभी कुछ दिनों पहले एक पुल भी गिरा था जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गए थे। उसके पीछे भी कारण ये बालू खनन ही था। अगर पिलर्स के आसपास के बालू को अगर नहीं इस तरीके से निकाला गया होता तो संभवतः उस ब्रिज को सपोर्ट मिलता और वो ब्रिज नहीं गिरता। पर कल जिस तरीके से दरोगा की हत्या हुई, ये अपने में दर्शाता है कि जो भी लोग इस गोरख धंधे में लिप्त हैं उनका मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि खुलेआम दिन दहाड़े ये लोग बालू का अवैध खनन ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार की चुप्पी, और भाई आज का तो मामला है नहीं, लंबे समय से चल रहा है। इसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया में किस तरीके से धांधली की जाती है ये जग जाहिर है, और उसके बाद अवैध तरीके से किस तरीके से ये खनन होता है ये भी सब लोग जानते हैं। तो ऐसे में सरकार, बिहार सरकार की खामोशी, उनकी चुप्पी ये दर्शाती है कि सरकार का संरक्षण है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। मेरे मुख्यमंत्री जन जीवन हरियाली को लेके नारा तो लगाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी से कंपटीशन तो करते हैं, पर जिस तरीके से आज बिहार के हालात उन्होंने बना दिए हैं वो दिन दूर नहीं कि हम लोग आने वाली पीढ़ी को एक सुखाड़ के रूप में पूरा बिहार प्रदेश हम लोग सौंप के जाएंगे अगर बालू खनन पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती और इसको रोका नहीं जाता। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ये तमाम घटनाएं, इस तरह की घटनाएं होती रहती है, इस पर क्या कहेंगे? अरे शिक्षा मंत्री की तो भाई बातों का जवाब देने का ही मतलब नहीं है। बिहार सरकार ने इस मंत्री को सिर्फ और सिर्फ बेतुके बयान देने के लिए इनको रखा हुआ, फालतू की बातें इनसे करवाने के लिए इनको रखा हुआ। इनको शिक्षा विभाग, अपने विभाग के अलावा इन मंत्री का ध्यान हर चीज में जाता। कभी सनातन को गाली देंगे तो कभी रामचरितमानस को गाली देंगे तो कभी बेकार की बातें करेंगे। क्या ये कोई छोटी घटना है? अगर माननीय मंत्री जी के परिवार में अगर इस तरीके से भगवान न करे कोई घटना घट जाए या हत्या हो जाए तो क्या उसको भी बोलेंगे कि ये बातें तो होती रहती हैं? हिम्मत है इन मंत्री जी के तो जाएं उस परिवार में जिस दरोगा की हत्या हुई, जाकर मिले उस परिवार से। इस तरीके के बयान देना आदत बन गई है इस सरकार की। पर इस सरकार को कोई दोष क्या दे, इनके मंत्रियों को कोई दोष क्या दे, जब इनके खुद के मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री जब इतने शर्मनाक बयान देते हैं तो उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है ना। तो ये सरकार की आदत बन गई है, इनके मुख्यमंत्री हो, उनके उप मुख्यमंत्री हो या उनके सरकार के कोई भी विभाग के मंत्री हो, आदत बन गई है इन लोगों की ऐसे बयान देने की। और इनका बयान ही देखिएगा इनके पतन का कारण बनेगा। लोकसभा के चुनाव सर पर है, तुरंत उसके आसपास विधानसभा के भी चुनाव होंगे, देखिएगा इनका पतन इनके ये बयान ही बनेगा। आपने सुना साफ शब्दों में चिराग पासवान ने सरकार पर निशाना साधा और अवैध बालू खनन को लेकर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, बेतुकी बयान है, उनको अपने विभाग पर देखना चाहिए। कभी वो रामचरितमानस पर बोलते हैं और कभी सनातन धर्म पर, तो ये कहीं से उचित नहीं है। उनको अपना विभाग देखना चाहिए। उनको विभाग जब संभल नहीं रहा है तो सोच लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है, बालू माफिया को बोलबाला है। अपने सहयोगी कैमरामैन सर्वराज के साथ बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।